नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिनकी बानी ने समाज को दिशा दिखाई। वो है संत कबीर दास जी। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कबीर दास जी का परिचय। संत कबीर दास 15वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। हालांकि उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थल को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म काशी, वर्तमान बनारसी में हुआ था। उनका पालन पोषण एक जुलाहा मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा बताया जाता है। मित्रों, अब जानते हैं कबीर जी का जीवन दर्शन के बारे में। कबीर जी ने ना तो हिंदू रीति रिवाजों को पूरी तरह से स्वीकार किया और ना ही इस्लाम की कट्टरताओं को। उन्होंने सच्चे ईश्वर की भक्ति को ही जीवन का मूल उद्देश्य बताया। उन्होंने जातिवाद, मूर्ति पूजा, ढोंग पाखंड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, ऐसा माना जाता है कि संत कबीर ने गुरु रामानंद से ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने सहज योग और नाम स्मरण को आत्मा की शुद्धि का मार्ग बताया। कबीर दास के प्रमुख दोहे और उनके कुछ अर्थ इस प्रकार से हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मित्रों, इसका अर्थ है कि यदि हम आत्मनिरीक्षण करें तो हमें अपने अंदर की गलतियां दिखाई देगी। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखना चाहिए। वैसे ही इनका अगला पंक्ति है, कबीर खटा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इसका अर्थ है कि सबके लिए शुभकामनाएं रखना, द्वेष या पक्षपात न करना ही सच्ची भक्ति है। और वैसे ही इनका अगला दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। असली ज्ञान किताबों से नहीं मित्रों, प्रेम और करुणा से आता है। यही इनका इस पंक्ति का जवाब है। मित्रों, कबीर ग्रंथवली और रचनाएं के बारे में आपको बता दूं तो उनकी रचनाएं बीजक, साखी, शब्द और रमैनी में संकलित है। संत कबीर की वाणी को सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है। मित्रों, उनकी मृत्यु और विरासत के बारे में बता दूं, कहा जाता है कि कबीर दास जी ने 15 से 18 ईस्वी में महगढ़, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर अपने शरीर का त्याग किया था। मृत्यु के समय हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में विवाद हुआ, परंतु कबीर ने यह दिखाया कि शरीर तो नाश्वर है, आत्मा ही सच्ची है। उनके अनुयायियों को कबीर पंथी कहा जाता है और आज भी लाखों लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मृत्यु को भी जिसने शिक्षा बना दिया वही था संत कबीर। संत कबीर दास जी ने अपने पूरे जीवन में समाज को सच्चे भक्ति मार्ग, प्रेम और समानता का पाठ पढ़ाया। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु भी उतनी ही अद्भुत और रहस्य से भरी हुई थी। आइए जानते हैं उस समय की एक अचंभित कर देने वाली कथा, जो आज भी महगढ़ की धरती पर जीवित है। काशी नहीं, महगढ़ में मृत्यु क्यों हुई थी उनकी? उस दौर में एक धारणा थी मित्रों, काशी में मृत्यु मोक्ष देती है, लेकिन महगढ़ में मरने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। जब संत कबीर को यह बात पता चली तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं यह भरम तोड़ूंगा। मोक्ष जगह से नहीं, विचारों और कर्मों से मिलता है। और फिर उन्होंने दुनिया को चौंकाते हुए काशी जैसे पवित्र स्थान को छोड़ दिया और महगढ़ में अंतिम समय बिताने का निश्चय किया। दोस्तों, जानिए मृत्यु का दिन और क्या चमत्कार हुआ। 15 से 18 ईस्वी में जब उनका अंतिम समय आया, हिंदू और मुस्लिम अनुयायी उनके पास इकट्ठा हो गए। लेकिन जैसे ही कबीर ने शरीर त्यागा, दोनों समुदाय में विवाद छिड़ गया। हिंदू बोले वे हमारे संत थे, उनका दाह संस्कार होगा। मुस्लिम अनुयायी बोले नहीं, वे तो अल्लाह के भक्त थे, उन्हें दफनाया जाएगा। बहस बढ़ने लगी और तभी जब उनके सर पर से चादर हटाई गई
तो वहां कोई शरीर नहीं था, बस कुछ ताजे फूल रखे थे। दोस्तों फिर क्या था, वहां पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कहा जाता है कि यह संत कबीर का अंतिम संदेश था। मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ, प्रेम हूँ, सबका हूँ। मित्रों फिर दोनों समुदायों ने उन फूलों को आपस में बांट लिया। हिंदुओं ने फूलों को जलाकर समाधि बनाई, मुसलमानों ने फूलों को दफनाकर मजार बनाई। और आज भी महगर में दोनों स्मारक एक साथ खड़े हैं, एकता और प्रेम की मिसाल बनकर। मित्रों संत कबीर ने न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु में भी यह सिखाया कि धर्म, जाति, स्थान यह सब बाहरी की बातें हैं। सच्चा मोक्ष तो प्रेम, सत्य और सेवा में है। मित्रों अगर आपको संत कबीर दास जी की जीवन और शिक्षाओं से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और भी डिटेल में इस बारे में जानना चाहते हैं तो मित्रों कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।